आज मैं हूँ अयोध्या जिला, ये ब्लॉक तारुन है, गांव है हुसैनपुर। यहाँ पर समूह के द्वारा महिलाएं अपना जीवन सुचारू रूप से चला रही हैं और सरकार की योजनाओं से कितना लोग लाभान्वित हो रहे हैं, किस तरह से उनके जीवन में बदलाव हुआ है। तो चलिए आज हम जानते हैं यहाँ की समूह की महिलाओं से और जो समूह सखी हैं, कितनी योजनाएं यहाँ गांव में लागू हो पाया है या किस तरह की योजनाएं गांव में आ रहा है। हाँ दीदी, आपसे ये मेरा सवाल है कि आपके समूह के माध्यम से कौन कौन सी सरकारी योजनाएं गांव तक पहुंचाई जा रही हैं। हमारे ग्रामीण आजीविका मिशन से यही है कि जैसे गरीबों में हम गरीबी मिटाने के लिए तो समूह बनाए हुए हैं, तो उसमें जैसे 1.5 लाख का उसमें स्टार्टअप फंड तो है ही है। और हम लोग को ये योजना बताई जा रही है, जैसे समूह से दीदियां जो गरीब हैं उनको आगे ले जाने के लिए उनको पैसा दीजिए। पैसा का लेन देन जब आप लोग करवाएंगे, जैसे कोई दुकान का किया, कोई जो है कोई अपना खेती का कारोबार कर लिया, कोई अपना कुछ, जैसे हम योजना की तरफ उसको ले जाएं, जो गवर्नमेंट इसका ब्याज देती है तो उनका वो समूह के लोग को ही इसका हो जाता है, मतलब ब्याज का पैसा लाभ इन्हीं लोग को होता है, उसको गवर्नमेंट लेती नहीं है। तो ब्लॉक से पहली योजना ये हो गई। और दूसरी योजना है कि समूह में लोग को जैसे अब प्रधान के माध्यम से कॉलोनी नहीं मिल रही है, तो कॉलोनी का इन लोग का यह है, कुछ लोगों को तो दिए हुए हैं, जैसे 10 में 2-4 लोगों को दे दिए। तो उसमें जैसे बात जो पल्लियाँ के नीचे दीदी रह रही हैं, मांग खा रही हैं, तो उनको भी देने का आवश्यकता होनी चाहिए। लेकिन ब्लॉक से ये ज़रूरतें के लिए हम लोग को सर्वे करने के लिए ड्यूटी लगाई जाती है, हम लोग देते भी हैं लेकिन उनको मिलता नहीं है। अयोध्या जिले के तारुन ब्लॉक में लगभग 2 वर्षों से हुसैन बाबा स्वयं सहायता समूह संचालित किया जा रहा है। इस समूह में कुल 11 समूह शामिल हैं, जिनमें 110 महिलाएं सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। इस समूह का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को रोजगार की दिशा में प्रेरित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। कितना समय हो गया आपको समूह में जुड़े हुए? 2 साल। जब से आप समूह में जुड़ी हैं तो आपको अभी तक आपने क्या क्या किया है समूह के द्वारा, या कहाँ कहाँ आपको जाने का अवसर मिला, आपके जीवन में किस तरह का बदलाव हुआ? अभी तो कहूँ ना गए है, लगता कि सब जैसे कहूँ मीटिंग हुआ तो कहूँ जाए पड़ जाता है। सबरा स्कूल भर रहे, स्कूल पे सब गए रहे नहीं, मुँह भर बहुत मीटिंग सबको जाए तो बराबर। क्या कहना चाहेंगी कि ये जो योजना चल रहा है? हम ये साहब कहना चाहते हैं कि इसमें जुड़े हैं। हमारा घर द्वार नहीं है, हम लोग तमू तान के पल्लीदार के हैं। हमारा घर द्वार बड़े स्थिति में, हम लोग बहुत गरीब में जुड़े हैं। इसमें सोच समझ के हमारा स्थिति है, इसमें जुड़े रहे हैं कि हमारा घर द्वार बन जाए, आगे भी बढ़े, अपना बाल बच्चा खिलाएं, जियाएं, पढ़ाएं लिखाएं। तो अभी आपने कुछ पैसे से आ गए हैं आप लोग का? हाँ आ गए। ये कितना आया है? लगभग 1.5 लाख आया। और कुछ वर्क करने के लिए समूह में कोई बैठक या मीटिंग हुई है, इस पर चर्चाएं? हाँ बैठक तो 1 महीने में होता है। तो जो पैसा आया है उसका आप लोग किस तरह से उपयोग करने वाले हैं? बोल रहे थे इसको पैसा निकालो, 10, 20, 25 तक निकलेगा। उसके बाद फिर 1 महीने में जो 2 महीने में ब्याज 100 रुपया मतलब ब्याज ऊपर होगा, उसको जमा करना है। अभी लेकिन कोई निकाला नहीं, समूह तो अच्छा चल रहा है। जब से समूह में जुड़ी हैं तब से आप लोग को क्या ये जो सरकारी योजनाएं चला रही है या मुहिम, तो कितना आप लोग को सही लग रहा है कि आप लोग के लिए कारगर सिद्ध हो रहा है? अच्छा लग रहा है, इसलिए कि हम लोग घर ही रहते हैं, हम लोग बाहर तो रहते नहीं ना, कोनो धंधा है, अपन खेती बाड़ी में है, भैंस गोरू में है लागे रहते, तो समूह में जुड़े सनी अच्छा लग रहा है कि कोनो बचत भी है, 2 पैसा बचत भी है, 10 गया रुपया है का तो उसी में अपन डाल रहे हैं, बचत में भी जा रहे हैं। तो आगे आप उसमें जुड़कर क्या करना चाहते हैं, अपने खुद के लिए या अपने आपके भविष्य के लिए? क्या पैसा है कि व्यवस्था हमारे लगे उतना पैसा कौड़ी ना रहा, उसी में से निकाल के कोनो अपन भैंस गोरू ना छगड़ी बकड़ी
बन के उसमें से लाभ उठा लें। अब तक कितने लोग आपकी सहायता ले चुके हैं? अब तक हमारे माध्यम से तो 20 दीदियाँ सहायता ले करके काम आगे करके बढ़ रही हैं और बढ़ भी गई। जैसे उसमें से 10 लोग हैं कि जो दुकान करके कुछ मतलब खेती कर किराना करके ये लोग आगे बढ़ गई हैं। लेकिन इसमें और दीदियाँ जो हैं कोई भैंस पालन करके कोई कुछ करके ऐसे अपना काम करके तो उनको हम पैसा दिलाते भी हैं, उनका पैसा आता भी है तो हम रोकते नहीं हैं। लेकिन भाई कुछ दीदियाँ ऐसी हैं कि जो नहीं कर सकती हैं, वहाँ वो वहीं टिकी रहती हैं कि हमको जैसे इतने गरीब लोग दीदी हम समूह में क्यों जुड़े, हमको कॉलोनी तो दिलवा दीजिए। क्या ग्रामीण लोग सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक हो रहे हैं? उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है? अब जागरूक होने के लिए उनकी प्रतिक्रिया यही है कि ब्लॉक पे जैसे समूह द्वारा नौकरियां निकल रही हैं तो जो दीदियां पढ़ी लिखी हैं वो बैठी हैं घर पर, तो हम ही लोग हैं समूह सखी के द्वारा उन लोग को नौकरियां मिलने का उनके पास संदेशा पहुंचाने का काम करते हैं। तो उसी में हम उनको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा शिक्षा देते हुए हमेशा ये उम्मीद जताते हैं कि जैसे ग्रामीण आजीविका मिशन से आप जुड़े रहिए, यहाँ से कोई नौकरियाँ निकलेगी, हम आप लोग को लेकर चलेंगे जो पढ़ी लिखी दीदियाँ हैं। और जो नहीं पढ़ी लिखी हैं उनको क्या करेंगे, उनको जागरूक करते हैं कि अपना काम करिए, कोई धंधा बढ़ाइए, समूह में है तो उसका कोई लाभ उठाइए ना। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।